रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कोरोना से लोग मरेंगे, सिर्फ मंदिर ही रह जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तिथि 5 अगस्त रखी गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास करेंगे। 5 चांदी के ईंटों का रख करके पूजन होगा और उसी के साथ अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी शुरू होगा। जब इस वक्त पूरा विश्व और भारत कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, जहां बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज के नाम पे मिड डे मील तक नसीब नहीं हो रहा है, जहां स्वास्थ्य सेवा के नाम पर अस्पतालों में वेंटिलेटर, मास्क, पीपीई किट और लोगों को एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं मिल रही है, वहां राम मंदिर का निर्माण करना कितना सही होगा और कितना गलत। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां ये बोला गया है कि कोरोना काल के इस समय में राम जन्मभूमि पे भूमि पूजन कराना सही नहीं है। साथ ही राम मंदिर के भूमि पूजन के पहले एक जनहित याचिका दर्ज की गई है, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि कोरोना काल में राम जन्मभूमि पे भूमि पूजन करना कोरोना के नियमों के विरुद्ध है। राम मंदिर के भूमि पूजन पर वैसे ही पहले से रामायण रचा हुआ है और ये रामायण अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। जी, मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज की गई है, जिसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि राम मंदिर के भूमि पूजन को इस समय कराना यानी कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करना होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन अनलॉक 2 में लागू किया गया था, उसके नियमों के साथ भी छेड़छाड़ करना इस भूमि पूजन के जरिए साबित होगा। में भूमि पूजन कराना ये एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है इस समय, और ये अदालत तक जा पहुंचा है। भूमि पूजन ना होने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पेटिशन भेजी गई है, जिसमें ये दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले द्वारा चीफ जस्टिस को भेजा गया है। ये पत्र जनहित याचिका के रूप में मंजूर करते हुए कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग करती है। साथ ही साथ इस याचिका में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है और बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि राम मंदिर में भूमि पूजन कराना अनलॉक 2 के नियमों का उल्लंघन करना होगा। और इस समय कोरोना काल के समय में चारों तरफ जहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्याएं इस तरह रोज बढ़ रही हैं, वहां पे इस समय राम जन्मभूमि में भूमि पूजन कराना कहां तक सही होगा। 2 की गाइडलाइन के उल्लंघन करने के बारे में बताया गया है। भूमि पूजन में 300 लोगों के होने की बात की गई है, जो कोविड के नियमों के विरुद्ध है। भूमि के कार्यक्रम से कोरोना के संक्रमण का बढ़ने का खतरा भी हो जाएगा, ये भी बात इस याचिका में बोली गई है। साथ ही साथ यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती है, ये भी बोला गया है। जबकि बकरीद पर सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं मिली गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बकरीद की नमाज में बहुत सारे लोगों की भीड़ होने की संभावना थी, इसीलिए बकरीद की सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। उस परिस्थिति में राम मंदिर के भूमि पूजन करा करके 300 से ज्यादा लोगों की उम्मीद लगाई जा रही है भीड़ की, वो कहां तक सही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का इस तरह उल्लंघन करना कहां तक सही होगा राम मंदिर के भूमि पूजन के नाम पे। अगर ये जनहित याचिका मंजूर होती है, तब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि हाईकोर्ट के किस बेंच में इसकी सुनवाई होगी। आज से 3 महीने पहले फैला वुहान शहर में कोरोना वायरस आज के समय में पूरी दुनिया और पूरे देश विदेश में फैल चुका है। यहाँ तक कि हमारा भारतवर्ष भी इसकी चपेट में आ गया है। इस वक्त भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 14,35,453 लोग संक्रमित हो गए हैं, और जिसमें 48,514 लोगों को इलाज चल रहा है जो एक्टिव केसेस है। वहीं 32,771 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस समय कोरोना का जो समय इस समय चल रहा है, इस समय बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी विपत्तियां उत्पन्न हो रही हैं,
भारतवर्ष में। और हम बात कर रहे हैं आज बिहार की, और बिहार राज्य में खास करके इस समय जो विपदाएं उत्पन्न हो गई हैं पूरे देश में, जहां बाढ़ के वजह से लोग परेशान हैं, बाढ़ ग्रसित हो गए हैं, वही हमारा बिहार भी इसकी चपेट में आ गया है, जहां पूरे 10 जिले बाढ़ की चपेट में फंसे हुए। साथ ही साथ कोरोना संक्रमित होने के बाद भी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। कहीं नवजात शिशु को लेकर के वेंटिलेटर पर दौड़ते उनके माँ बाप, तो कहीं लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और लोग अस्पताल में उसकी लाशें तक नहीं उठा रहे हैं, उनके कपड़े तक नहीं हटा रहे हैं। इस तरह की अव्यवस्था हमें सरकार द्वारा कोरोना काल में देखने को मिली है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय बहुत ही भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। खास करके जब डॉक्टर प्रभात रंजन ने जून में भविष्यवाणी की थी कि जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं बिहार, वो जुलाई में उनका डाटा दिखेगा और कोरोना संक्रमण का जो रेशियो है, जो रेट है बिहार में, वो बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ, जहाँ जुलाई में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का जो डाटा था वो इतनी तेजी से उछाल मारते हमें दिखाई दिया है, जिसका प्रारूप हम भी आपको नहीं तैयार करके बता सकते हैं कि वो प्रारूप कितना भयावह है। मैं आपको बता दूं कि इस महीने ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब एक दिन में कोरोना संक्रमित लोगों का डाटा 1500 से ऊपर हुआ है। 17 और 18 जुलाई को ये डाटा 1500 पहुंच गया था, यानी एक दिन में 1500 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। वहीं 22 जुलाई के बाद भी ये डाटा देखने के लिए मिला, जहां एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का डाटा 1500 से ऊपर चला गया है। में कोरोना संक्रमण बिहार में 30,066 हो चुका है लगभग। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि 22 जुलाई के बाद जो ये डाटा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, जैसे 17-18 को 1500 लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे थे, वहीं 22 जुलाई के बाद लगातार 6 दिनों में ये डाटा बढ़ करके 1500 से ज़्यादा हो गया, यानी एक दिन में 1502 लोग भी संक्रमित हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा डाटा है एक दिन का। बिहार में इस तरह का डाटा देखने के लिए मिल रहा है और इतनी तेज़ी से कोरोना संक्रमण का रेशियो बढ़ते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे अपराध जो शायद बिहार सरकार इस समय अपनी चुनावी रैलियों में बिजी है, चुनावी कार्यक्रमों में बिजी है, तो अनदेखा कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। वहीं भारत सरकार, जहां नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोला था कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से आज़ादी पालेंगे, वहीं अब भारत में कोरोना की वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री का दावा भी उल्टा पड़ गया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इन बातों से शायद इस वक्त उतना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि श्री रामचंद्र के जन्मभूमि का भूमि पूजन होना चाहिए, जहां अयोध्या राम मंदिर बनने का निर्माण शुरू होने वाला है। भारत में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके बारे में अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वीडियोस सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाई देंगी जहां अस्पतालों में, जहां सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, समाज कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिल रही हैं, जहां अस्पतालों में मरीजों के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के साथ क्वारंटाइन सेंटर्स में बलात्कार हो रहे हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हैं, जहां लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस के समय में। वहाँ सरकार इस वक्त राम जन्मभूमि पे भूमि पूजन करना इतना अनिवार्य समझ रही है। आज का हमारा विषय ये नहीं है कि हम किसी धर्म या जाति विशेष को लेकर के कोई टिप्पणी करें। हमारा कहना सिर्फ ये है कि राम जन्मभूमि की भूमि पूजन करने से भी महत्वपूर्ण इस समय कोरोना काल में ये ज़रूरी हो गया है कि हम किस प्रकार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत की सुविधाएं मौजूदा करा सकें। साथ ही साथ जो राशन की सुविधाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोला गया था कि पूर्ण पोषाहार मिलेगा और राशन की सुविधा हर लोगों को मिलेगा, वह गरीब वर्ग और ऐसे वर्ग जो प्रतिदिन वर्कर थे, जो प्रतिदिन कमाते और खाते थे, उन लोगों की जीविका बहुत ही मुश्किल में आ गई है। अभी वक्त है उन सारे लोगों पे ध्यान देने का। जहां बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है, कार्यक्रम उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वर्चुअल रैलीज कराई जा रही हैं, तो वहीं भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है।
इस वक्त सरकार लगता है कि अपने ही अनलॉक की गाइडलाइंस को भूल गई है। आपको याद होगा जब अनलॉक 1 आया था तो बहुत सारी गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, और जब अनलॉक 2 आया था तो उसमें भी यही बोला गया था कि जो नियम और जो रूल रेगुलेशन अनलॉक 1 में दिया गया था वही अनलॉक 2 में भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सरकार शायद ये भूल गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ के नाम पे लोग भले ही इकट्ठा ना हो, लेकिन शायद सरकार भूल गई है कि जनता को लॉकडाउन और अनलॉक 1 का पालन कराने के बाद सरकार को भी ज़रूरत है इस समय अनलॉक 2 और अनलॉक 1 के गाइडलाइन पे फॉलो करने की। और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। वार्ड नंबर 9 इमरजेंसी वार्ड, सीट नंबर 21। ये यहाँ के कर्मचारी हैं, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। रात से ऐसे पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया। बेहोश पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया है। यहाँ को सुविधा दिया जा रहा है, जो बोल रहे हैं हो पा रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अभी आपने जो ये वीडियो देखा उसमें हम आपको ये बता दें कि ये बिहार के ही अस्पतालों की परिस्थिति है। किसी कारणवश हम इन अस्पतालों का नाम नहीं बता रहे हैं, परंतु ये एक बहुत ही भयावह परिस्थिति है कि किस प्रकार एक इंसान का लाश पड़ा हुआ है, एक कर्मचारी बेहोश पड़ा हुआ है और कोई डॉक्टर देखने को नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों की इतनी गंदी परिस्थिति है कि जब वहाँ के लोगों से बात किया जाता है तो उन लोगों के द्वारा भी यही बोला जाता है कि इस वक्त कोई भी डॉक्टर अपने सेवाओं के द्वारा किसी भी पेशेंट का इलाज करने में सक्षम नहीं है। और तो और डॉक्टर मरीजों को पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार देखने को आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में कोरोना से भले ही लोग ना मरे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं कितनी ठप पड़ी हैं इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। जहां एक लड़की अपने पिता के गोद में बेहोश हो जाती है और उसको डॉक्टर बुलाने के बाद भी कोई आदमी नहीं आता है। अंततः वहां का गार्ड आता है और गार्ड स्ट्रेचर लेकर के आकर के उस लड़की को ले जाता है। तो कितना गंदा परिस्थिति इस समय बिहार में है और बिहार के साथ साथ पूरे देश में है। मैं ये जो समस्याएं हैं बिहार का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर बिहार प्रदेश के समाचारों पे फोकस करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये संदेश पूरे देश के राज्यों को भी देना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां वहाँ पे उत्पन्न हुई हैं उससे कहीं ज़्यादा बदतर परिस्थिति बिहार में है, जहां सरकार इस समय विधानसभा चुनाव में अटकी पड़ी है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जाते जाते स्क्रीन पे ये प्राइवेट अस्पतालों के नंबर है जहां कोरोना का इलाज हो रहा है।